सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंस्ट्रिंसिक। इंस्ट्रिंसिक में कोई भी इम्प्योरिटी हमारी नहीं हो, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जैसे हमारा सिलिकॉन का है तो जो सारे एटम्स हैं सिलिकॉन के ही होने चाहिए, कोई और एटम उसमें ना हो। या जर्मेनियम का है तो सारे एटम्स जो हैं उस सिलिकॉन वेफर में या जर्मेनियम वेफर में सारे जो है एटम्स जो है वो जर्मेनियम के होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जो हमारा सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 14। एटॉमिक नंबर इज 14। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 14। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन गेट 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 and just 3s2 and 3p2। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, तो इसके एक्सटर्नल ऑर्बिटल में सबसे जो बाहरी ऑर्बिट है उसमें जो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिलिकॉन एटम का अगर हम एक जो उसका वेफर का जो सॉलिड का हम अरेंजमेंट बनाए, सॉलिड हमारा कैसे अरेंज है, तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको स्टेबल होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करता है सिलिकॉन जो है अपने आसपास, हमारे पास जो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ठीक है, सिलिकॉन इसको बुक में जो +4 करके भी लिखा है, मैंने नोट्स में +4 करके लिखा हुआ है। ठीक है, 4 रिप्रेजेंटिंग 4 वैलेंसी। ठीक है, +4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये अपने कोरस्पॉन्डिंग जो अपने बगल वाला जो एटम होता है उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। जो भी सिलिकॉन का एटम है खुद को स्टेबलाइज करने के लिए अपने जो बगल के जो चार एटम्स होते हैं, मान लो अगर हम बीच वाले एटम्स को ले लें, है ना, तो बीच वाला एटम्स क्या है? 4 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है जिसमें जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो उस आइटम के उसके इलेक्ट्रॉन से और 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर करता है। ठीक है, इसमें इसके जो कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स प्योर कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसकी जो है स्टेबिलिटी जो है आ जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि किसी भी एटम्स को जो है अपना स्टेबल अरेंजमेंट हासिल करना चाहता है। ठीक है, अपने एक्सटर्नल जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है उसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है लाना चाहता है। ठीक है, 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसको जो है हमारा जो है इसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करता है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब यहाँ से कोवेलेंट फॉर्म होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे पास बनते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ओके, तो ये इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हमारे पास अरेंजमेंट है, ये इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अरेंजमेंट है। तो एट T=0 पे T=0 केल्विन पे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? बॉन्डेड है। कोई भी हमारा बॉन्ड जो ब्रेक नहीं हुआ होता है ना, सारे के सारे बॉन्ड हमारे फिक्स होते हैं। तो बेसिकली जो है क्योंकि 4 एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन हमारा जुटे हुए हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन्स हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री नहीं है। तो एट T=0 केल्विन पे जो हमारा इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो बेसिकली क्या होता है? इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। एट 0 केल्विन पे जो हमारा इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो जो है एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, बिकॉज देयर इज नो एनी फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट। ओके, बट जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर की बात करें या T=0 केल्विन से ज़्यादा के टेम्परेचर पे बात करें, तो बिकॉज ड्यू टू द थर्मल एनर्जी के वजह से कुछ बॉन्ड जो है हमारे कोवलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाते हैं। और मान लो हमारा एक कोवलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ, ठीक है, एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इससे क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जो है लैटिस में चला जाता है और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा ये इन दोनों के बीच जो शेयर हो रहा है, बेसिकली ध्यान देना स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ डॉटेड डॉटेड लाइन बनाया है, दिस इज नॉट कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वी नो दैट कि देयर आर 4 कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, इसके पास जो है 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन में दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसको बॉन्ड मत समझना कि यहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड मैंने बनाया, नहीं। ठीक है, बॉन्ड अगर बनाए तो जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनाए तो बेसिकली जो है सिलिकॉन जो है अपने चारों तरफ के एटम के साथ वो कुछ ऐसे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग होती है, हाँ वो तो केमिस्ट्री वाला पार्ट है पता। ठीक है, तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो है लैटिस में चला गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक होल जनरेट हुआ, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, बोथ आर चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एनर्जी सम इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट, और इसी की वजह से जो हमारा जो सेमीकंडक्टर की है कंडक्टिविटी होती है। बट इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी इज वेरी लेस, कंडक्टिविटी इज लेस because of few electrons holes pairs are generated when we increase the temperature। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर हमारे जनरेट होते हैं, बट दैट इज नॉट वेरी मच सफिशिएंट। ठीक है, दैट इज नॉट वेरी मच सफिशिएंट। तो हम ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बात करें तो जो नंबर ऑफ होल्स हैं, है ना, जो नंबर ऑफ होल्स उसको हम NH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ होल्स को हम NH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम Ne से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम Ne से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ होल्स हैं, नंबर ऑफ होल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ होल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये दोनों क्या होंगे हमेशा जो है इक्वल होंगे, क्योंकि जब भी जो है हमारा अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा होल्स भी होगा, क्योंकि कोई भी एक बॉन्ड मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा जनरेट होगा तो कहीं वो होल्स जो है ओपन करके आएगा, जो होल्स जो है एक जगह बनेगा। ठीक है ना, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहा था, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या हो, होल जनरेट हुआ। तो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर क्या होगा, सेम होगा, एंड और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें NH इंटू Ne, that will get Ni square, Ni square। ठीक है, दिस इज द थर्मली जनरेटेड, Ni इज व्हाट, Ni क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, इसको कांस्टेंट, Ni की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, NH इंटू Ne इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, है ना। तो जो भी ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे जनरेट हो जाते हैं, इज कॉल्ड थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स। दिस इज द थर्मली जनरेटेड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है हमारा इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्या होता है, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम डोपिंग करके हम जो है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करा, जैसी हमारी ज़रूरत होती है उसी अनुसार हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी को ही एक और टर्म में बोलते हैं डोपेंट्स। ठीक है, इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, डोपेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, सारे अगर एटम्स जो है सेम एटम्स हो, सिलिकॉन को जर्मेनियम को। एक्सट्रिंसिक में क्या हो रहा है कि हम इम्प्योरिटी जो है हम जो है उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डोपेंट्स। ठीक है, तो मान लो हमारे पास अब एक्सट्रिंसिक में जो डोपेंट्स होते हैं, डोपेंट्स वो पेंटावैलेंट हो सकते हैं, पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट। ठीक है, पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 5, जिसका वैलेंसी 5 हो, और ट्राईवैलेंट जिसकी वैलेंसी 3 हो। ठीक है, हमें पता है कि सिलिकॉन वाले ग्रुप में जितने आते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। उसके बाद जो ग्रुप आता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 5 होती है, जैसे फास्फोरस है ना,
और उसके पहले जो ग्रुप आता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, उसको ट्राइवैलेंट बोलते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है। तो हम पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट डोपेंट इसीलिए लेते हैं क्योंकि इनका जो साइज है सिमिलर टू साइज ऑफ सिलिकॉन है, बहुत ज़्यादा साइज में वेरी नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इस डोपिंग में होता क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। जो हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग में क्या होता है, मान लो हमारे पास सिलिकॉन का हमारे पास वेफर था, सिलिकॉन का वेफर था, तो हमने क्या किया, ठीक है, इस सिलिकॉन को हटा के यहाँ पे हमने फास्फोरस लगा दिया, ठीक है। हम वो जो प्रोसेस है कैसे, किस डोपिंग वाला प्रोसेस जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम बाद में हायर बीटेक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो किसी तरीके से हमने जो है सिलिकॉन एटम को हटा के फास्फोरस को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फास्फोरस में हमारा आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। बट बॉन्डिंग के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेसिकली जो है फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन के 4 एटम के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो है कोरोस्पोंडिंग सिलिकॉन एटम से जो है बॉन्डिंग बना लिए, बच गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बच गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। इसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे, मतलब कि अगर बहुत कम टेम्परेचर बढ़ाएं तभी जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कंडक्शन करने के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कंडक्टर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और जो डोपिंग का जो लेवल होता है, डोपिंग का जो लेवल होता है वो 1 पार्ट पर 1 ppm होता है। 1 ppm हो सकता है या 10 पावर 10 एटम्स में 1 इम्प्योरिटी एटम हो सकती है, हाँ, जैसी हमारी ज़रूरत होती है वैसे जो है हमारा इम्प्योरिटी से हम जो है डोपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए तो हम जो है डोपिंग लेवल बढ़ा देंगे, अगर कंडक्टिविटी हमें लो चाहिए तो हम डोपिंग लेवल डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास अगर पर मीटर क्यूब में हमारे पास 10 पावर 24 सिलिकॉन एटम हैं, है ना, 1 ppm देखो बहुत कम लग रहा है इम्प्योरिटी, 1 ppm इम्प्योरिटी जो है बहुत कम लग रहा है कि एक बार न्यूमेरिकली एक बार डिस्कस करें तो मान लो हमारे पास पर मीटर क्यूब में 10 पावर 24, है ना, 10 पावर 24 जो है कि सिलिकॉन एटम्स है, ठीक है। पर मीटर क्यूब में 10 पावर 24 सिलिकॉन एटम्स हैं, ठीक है। और हमने जो डोपिंग की 1 ppm की मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन, 10 पावर 6 सिलिकॉन एटम में हमारा एक जो है इम्प्योरिटी एटम है, ठीक है। तो हमारे कितने इम्प्योरिटी एटम हो जाएंगे 1 मीटर क्यूब में, है ना, 1 मीटर क्यूब में कितने इम्प्योरिटी एटम हो जाएंगे, तो 10 पावर 6 से डिवाइड कर दो एंड वी विल गेट 10 पावर 80, है ना। 1 मीटर क्यूब हमारे जो डोपेंट्स है, जो हमारे इम्प्योरिटी एटम्स कितने हैं 10 पावर 18, और 10 पावर 18 हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे क्योंकि हर एक इम्प्योर इलेक्ट्रॉन, हर एक डोपेंट जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा प्रोड्यूस करा, तो इससे जो हमारा जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा क्या करेगा, अवेलेबल फॉर कंडक्टिविटी, अवेलेबल फॉर कंडक्टिविटी, ठीक है। बहुत ही कम टेम्परेचर पर ही जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कंडक्शन लेवल में, हमारा कंडक्शन बैंड में हमारा मूव कर जाता है और कंडक्टिविटी में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा अवेलेबल होता है कंडक्टिविटी, इससे हमारा जो है कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज कर जाती है, ओके। अच्छा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे, लैटिस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो ओवरऑल अगर इस पर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज कर दिया, ठीक है। ओवरऑल पूरा सिलिकॉन जो है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहा, एक कंफ्यूजन मत होना कि उस पर कोई और चार्ज आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकली जो है पूरा का पूरा लैटिस जो है हमारा न्यूट्रल ही रहा। बट अगर हम इस एटम की बात करें, फास्फोरस एटम की बात करें, जो उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डोनर, क्या बोलते हैं, डोनर एटम, ठीक है। अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने क्या कर दिया,
लैटिस को डोनेट कर दिया, ठीक है। और जब एक लैटिस पे एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इफेक्टिवली जो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो कभी कभी तुम जो है इस पर जो है फास्फोरस में लिख के इस पर जो है प्लस पाओगे इसे, ठीक है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा लैटिस को इस पर इफेक्टिवली कितने चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल ये पूरा जो है हमारा न्यूट्रल ही रहा, ठीक है। तो जब हम इस तरह की डोपिंग करते हैं, जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है ऐड करते हैं सिलिकॉन में, तो जो हमें सेमीकंडक्टर प्राप्त मिलता है उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं तो उससे जो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि जो भी होल्स जनरेट हुए हैं वो थर्मली ही जनरेटेड हुए हैं, है ना। जो थर्मली जनरेटेड होल्स हैं वही होल्स उसमें हैं, और कोई एक्स्ट्रा होल्स तो हमने ऐड किया नहीं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड ड्यू टू द डोपिंग। डोपिंग की वजह से हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इस केस में हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। आल्सो सम होल्स आर रिकम्बाइंड ड्यू टू द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जो भी हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है हो सकता है कि कुछ होल्स को हमारे साथ होल्स के साथ रिकम्बाइन कर ले, ठीक है। तो इससे जो नंबर ऑफ होल्स जो और जो है डिक्रीज कर जाता है। अब इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी जनसंख्या, इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। तो होल्स जो है नंबर जो और जो है सप्रेस कर जाता है, तो इफेक्टिवली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट स्टिल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू ni² हमारा अभी भी वैलिड होगा, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ni² अगेन जो है ये हमारा वैलिड होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें कब मिलेगा, जब हम ट्राइवैलेंट डोपेंट्स होगा तब, ठीक है। ट्राइवैलेंट डोपेंट, जैसे मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम, जब हम एल्यूमिनियम का डोपिंग करें या उसके कोरस्पॉन्डिंग और भी हैं और उस ग्रुप में और भी हैं कई सारे, अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम डोपिंग करते हैं तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जस्ट जो यहाँ पे होल्स के साथ हो रहा था वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। यहाँ पे होल्स क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी होल्स क्या होंगे, होल्स विल बी माइनॉरिटी कैरियर्स, होल्स विल बी माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल बी मेजोरिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजोरिटी में होंगे और होल्स हमारे माइनॉरिटी में होंगे। जो भी करंट होगा मैक्सिमम करंट किसके कारण होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर सेम जैसे हमारा एन टाइप में हमारा फास्फोरस ऐड किया था, इसमें जो है हम कोई ट्राइवैलेंट एटम को ऐड करेंगे, मान लो एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के पास जो आउटर ऑर्बिट में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, ठीक है। एल्यूमिनियम में जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। तो मान लो अगर हमने लैटिस में बात करें, ठीक है, तो एल्युमिनियम के 3 एटम जो है 3 सिलिकॉन एटम के साथ एक बॉन्ड जो है बना लेंगे, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब बचा इसका एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो हमारे पास एक्सेप्ट करता है किसी सिलिकॉन एटम से, हमारा अगर किसी सिलिकॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इस पर इफेक्टिवली जो है कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो फोर्स क्या करेगा, वो कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा टू फॉर्म द बॉन्ड। तो जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास होल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जहां से इलेक्ट्रॉन हमारा आएगा तो बेसिकली वहां से हमारा क्या हो जाएगा, होल जनरेट हो जाएगा, होल जनरेशन, ठीक है। तो इसके वजह से इसकी वजह से जो हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और होल जो है हमारा चार्ज, होल के थ्रू हमारा करंट कैसे फ्लो करता है मैंने बताया हुआ है,
ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो इफेक्टिवली जो है इस एटम की बात करें, इस पर जो है चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम, ठीक है। फास्फोरस क्या था, डोनर था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। ऐसे ही जो है बहुत सारे एल्युमिनियम एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और कहीं ना कहीं जो है होल्स जो है क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमें सेमीकंडक्टर मिला, दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। बाकी इसमें भी जो हमारा NH इंटू NE है, अब इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स है, नंबर ऑफ होल्स विल बी वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स विल बी वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। होल्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, माइनॉरिटी में, ठीक है। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो थर्मली जनरेटेड थे वो इस एल्युमिनियम जो था उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको बाउंडेड कर लिया, तो जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बेसिकली जो है कम हो गए, वो माइनॉरिटी में आ गए, और नंबर ऑफ होल्स जो हमारे मेजॉरिटी में आ गए, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। नाउ देखेंगे कि इसमें जो है जो बैंड है उस पर क्या फर्क पड़ता है, हमारा बैंड पे क्या फर्क पड़ता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारा बैंड कैसा होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा बैंड कैसा होगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा बैंड कैसा होगा, ठीक है। अगर इंट्रिंसिक की बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बताया था कंडक्शन बैंड होगा, है ना, EC, उसके नीचे जो है हमारा बैलेंस बैंड होगा, EV, है ना, और इनके बीच जो है एक फॉरबिडन गैप होगा, दैट इज कॉल्ड EG, जो इनका जो एनर्जी गैप होगा दैट इज EG, ठीक है। ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने बताया था। नाउ अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा जो है डोपर इम्प्योरिटी की वजह से हमारा एक जो कंडक्शन बैंड है वो थोड़ा सा जो है नीचे आ जाता है, जो कंडक्शन बैंड है वो थोड़ा सा जो है नीचे आ जाता है, 0.01, इनके बीच जो एनर्जी जो गैप हो जाती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। अगर इसको जो है अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जो ये गैप होता है दैट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर सिलिकॉन होगा तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी मच लेस, बहुत कम एनर्जी है, ठीक है। तो जब हम थोड़ी सी हीट इसको सप्लाई करते हैं, है ना, थोड़ी सी भी अगर थर्मल हीट सप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाता है और कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। दिस इज फॉर एन टाइप, ये किसके लिए है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। नाउ अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो नंबर ऑफ होल्स हमारे वहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी बैंड है, कंडक्शन बैंड में कोई चेंज नहीं आएगा, कंडक्शन बैंड में कोई चेंज नहीं आएगा। बैलेंस बैंड में जो है क्या होता है, एक और बैलेंस बैंड थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, एंड दिस इज, है ना, और इसके बीच अगेन एनर्जी गैप जो है बहुत कम होता है, ठीक है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा होंगे, इधर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो बहुत ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ होल्स जो है इसको, ये हमारा क्या है, बैलेंस बैंड EV, इसमें जो हमारा होल्स होंगे वो बहुत कम होंगे, है ना, एक ही एक का जो हमारे पास होल्स प्रेजेंट होंगे, ओके। बाकी सारे मोस्टली जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इस केस में हमारा जस्ट उल्टा होता है, जो नंबर ऑफ होल्स होंगे बैलेंस बैंड में, नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड में कम होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो हमारा कंडक्शन बैंड है थोड़ा सा नीचे चला आया, और इसमें जो बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड की एनर्जी जो है थोड़ी सी ऊपर चली गई, ठीक है। तो दिस इज द न्यू बैलेंस बैंड, ठीक है। बैलेंस बैंड का जो लाइन है थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ठीक है। जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप जो है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो हमारा एनर्जी बैंड में क्या चेंज हो जाता है ड्यू टू डोपिंग, दिस इज द डायग्राम, दिस इज फॉर इंट्रिंसिक, दिस इज फॉर एन टाइप, एंड दिस इज फॉर पी टाइप। ये किसके लिए हमारे पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है।
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स हमारे मेजॉरिटी में होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे माइनॉरिटी में होंगे। एन टाइप में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स हमारा मेजॉरिटी में होगा और होल्स जो है हमारे माइनॉरिटी में होंगे। ठीक है। बैंड की बात करें तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा कंडक्शन बैंड है थोड़ा सा नीचे आता है और जो एनर्जी गैप होती है दैट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें तो बैलेंस बैंड थोड़ा सा ऊपर आता है ना, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ये सारे जो है हमारे पास चेंजेस होती हैं। हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल दिया हुआ है जिसमें जो एटम्स का जो नंबर है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पे ही है। ठीक है। क्वेश्चन इज दैट कि सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10 पावर 5 × 10 पावर 28 एटम्स पर मीटर क्यूब, है ना। सिलिकॉन एटम्स, सिलिकॉन क्रिस्टल, उसमें जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं पर मीटर क्यूब दैट इज 5 × 10 पावर 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या किया हमने, 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन से डोप किया। ठीक है। जो इम्प्योरिटी को ऐड होता है, जब इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं उसको हम डोपिंग बोलते हैं। ठीक है। तो जो डोपिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1 ppm, दैट इज 1 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल्स। हमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है। गिवन दैट Ni इज इक्वल टू, जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं चार्ज के दैट इज Ni इज 1.5 × 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब। ठीक है। Ni की जो वैल्यू है दैट इज 1.5 × 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। और हमें जो निकालना है कि नंबर ऑफ होल्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ओके। तो इसमें देखो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इम्प्योरिटी। जितने हमारे इम्प्योरिटी एटम्स होंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट हम जो है इन कंपेरिजन ऑफ दैट इम्प्योरिटी एटम्स वी कैन इग्नोर दैट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी हियर इज Nd। Nd मीन्स डोनर एटम, डोनर या इम्प्योरिटी, नंबर ऑफ इम्प्योरिटी। और Nd की वैल्यू क्या है, इम्प्योरिटी एटम्स इज 1 ppm है, यानी कि हर 10 पावर 6 एटम्स में हमारा एक इम्प्योर एटम है। और हमारा पर मीटर क्यूब में जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज 5 × 10 पावर 28। तो Nd की जो वैल्यू होगी, इम्प्योरिटी एटम्स की जो वैल्यू होगी, इम्प्योरिटी एटम्स की जो वैल्यू होगी दैट इज 5 × 10 पावर 28 अपॉन 10 पावर 6 दैट इज 5 × 10 पावर 22। ठीक है। एटम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है। अगर मान लो, है ना, तो ये हो गया हमारा Nd एंड दिस विल बी इक्वल टू Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने इक्वल कर दिया किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। क्योंकि जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो नंबर होगा इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो वी कैन इग्नोर दैट नंबर, उस नंबर को हम इग्नोर कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू Nd। ठीक है। मान लो थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है मान लो 10 पावर 16 है, तो इसके कंपैरिजन में देखो कितना टाइम्स कम है, 1 मिलियन टाइम्स कम है। ठीक है। तो इसका मतलब कुछ हुआ क्या इसके कंपैरिजन में। इसीलिए जो हम क्या करें, नंबर ऑफ जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5 × 10 पावर 22। ओके। अब नंबर ऑफ होल्स की बात करें तो नंबर ऑफ होल्स हमारा आ जाएगा उस इक्वेशन से, NH × Ne इज इक्वल टू Ni²। ठीक है। NH × Ne इज इक्वल टू Ni²। ठीक है। NH इज इंटू Ne इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 5 × 10 पावर 22 आ गए, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू Ne। और मैंने बताया था कि कोई भी सेमीकंडक्टर हो, चाहे स्ट्रिंगशिप हो चाहे इंट्रिंसिक हो, सभी के लिए जो हमेशा जो है क्या बोलेगा, हर एक केस में वैलिड होगा। ठीक है।
So Na will be equal to 5 into 10 power 22 and NH we have to find and Ni is given Ni की वैल्यू क्या है 1.5 into 10 power 16. तो NH की जो वैल्यू हो जाएगी that will be equal to Ni square by Ne and that is Ni is 1.5 into 10 power 16 by square upon Ne is 5 into 10 power 22. 5 into 10 power 22. Then we will get here 2.25 into 10 power 32 by 5 into 10 power 22. ठीक है, that is 4.5 into 10 power 9 holes per meter cube. 4.5 into 10 power 9 holes per meter cube. तो इन कंपेरिजन में देखो जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 into 10 power 22 के ऑर्डर में है और यहाँ पे क्या है ये 10 power 9 के ऑर्डर में ही है, तो बहुत ज़्यादा कम हुआ। इसीलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमने क्या किया था, हमने इग्नोर किया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किया था हमने, जो इंट्रिंसिक जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होंगे उनको हमने इग्नोर किया बिकॉज देयर नंबर इज वेरी लेस। ठीक है, देयर नंबर इज वेरी लेस। और होल्स का जो नंबर है वो तो और कम हो जाएगा बिकॉज मेनी थर्मली जनरेटेड होल्स जो क्या कर लेंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन कर लेंगे तो नंबर ऑफ होल्स और जो है डिक्रीज कर जाएंगे। बट द प्रोडक्ट विल ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज Ni स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला है NH इंटू Na विल बी इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और आगे डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी PN जंक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।